खुदावंद फरमाता है, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 5वां बाब पहली आयत से। उस वक्त यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। लतूरी तौर पर आम इतवारों में से चौथे इतवार के रोज़ आज खुदावंद हमसे हम कलाम होता है, और इस पहाड़ी बाज का आगाज़ करता है। पहाड़ी वाज की जब बात होती है तो कई दफ़ा हम समझते हैं सिर्फ मुबारकबादियाँ जो है ये पहाड़ी वाज है, बल्कि पहाड़ी वाज ये वो खुदावंद यीशु मसीह का पहला वाज है, पहला खुतबा है, पहला लेक्चर है, पहली इबादत के अंदर पाक कलाम की तफसीर जो खुदा के दिल के अंदर है उसको निकाल के सबके सामने रखना चाहता है। पहाड़ी वाज मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब, 6ठा बाब और फिर 7वें बाब तक जो है ये चलता है। मुबारकबादियों का जिक्र मत्ती रसूल करता है और लूका अंजील नवीस जो है वो लिखता है। खुदा के हुजूर हमें आज इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, ये पहाड़ी वाज क्या है जिसे हमें आज कलीसिया अदा कर दी है, और आने वाले इतवारों के दौरान भी रोज़ों से पहले तक हम इसी पहाड़ी वाज से ही बात करेंगे, सीखेंगे। बाकी मादा तालीम जो है वो उस पर गौर करेंगे। उस पहाड़ी वाज का एक हिस्सा आज हमारे सामने रखा जाता है। पहाड़ी वाज एक रास्ता है,
ऐसा रास्ता जो हमें खुदा तक ले जाता है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपने अपने तौर तरीकों से लोगों को खुदा तक जाने और पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। पोप बेनेडिक्ट 16 जब मुबारकबादियों पे बात करते हैं तो वो कहते हैं खुदा हमें एक ऐसे रास्ते पे चलने के लिए कहता है जो आसान नहीं है। एक ऐसा इलाही रास्ता है जिस पर हमें चलना है। सो दुनिया के तमाम मज़ाहिब इंसानों को खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मसीह मजहब में खुदा इंसानों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तमाम मज़ाहिब खुदा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, लेकिन मसीह खुदावंद मसीह ईमानदारों को और पूरी दुनिया को खुदावंद के हजूर खुदा इंसान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इस पे बात मैं करूंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन मुबारकबादियां पहाड़ीवास जो खुदा के हजूर अपने अंदर एक बहुत बड़ी खूबी और खूबसूरती रखता है, इसकी कामलियत, इसकी अफादियत, इसकी ज़रूरत सब इंसानों के लिए क्यों है, और इसको बयान करने के लिए हम खुदावन के हजूर आज पहाड़ीवास से समझ पाएंगे इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। इसका असर पूरी दुनिया तक जाता है, और इंदिरा गांधी साहिब फरमाते हैं मसीहों से सारा कलाम ले लो, मसीहों के पास से सारा कलाम गुम भी हो जाए, सिर्फ उनके पास पहाड़ी वास हो तो वही मुकम्मल अंजील है। ये इतना अहम है। मसीहों के पास कुछ ना रहे कलाम पढ़ने के लिए, उनके पास पहाड़ी वाज हो तो यही सब कुछ है। सो इस लिहाज से हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, ये कितना गहरा और कितना अहम है। हर मजहब खुदा तक पहुंचने का तरीका बताता है, लेकिन मसीह मजहब में खुदा इंसान तक पहुंचने का तरीका बताता है, और वह तरीका दुनिया के बताने के तरीके से फर्क क्यों है, इसको समझना जरूरी है। हमारा खुदा हमें क्या तरीका बताता है, क्या रास्ता दिखाता है? वह दिखाता है मैं इलाही था, मैं इंसान बन गया हूं। मैं ताकत वाला था, मैं कमजोर बन गया हूं। मेरे पास सारी खुदाई थी, मैं खुदाई छोड़कर इंसानों के दरमियान आ गया हूं। मैं वक्त की कैद से आजाद था, जमीन पर आकर मैं वक्त के जेरे साया हो गया हूं। इसलिए यीशु मसीह आसमान से नीचे भेजा गया और मसीहों को बताया गया किसी रास्ते को तलाश ना करो, बल्कि जो रास्ता खुदा ने लिया उस पे चलो, और वो रास्ता यीशु का है, जो आज वो मुबारकबादियों की सूरत में हम सबको बता रहा है। आप गूगल पे तलाश करें कामयाब इंसान की जिंदगी किन किन बातों से नजर आती है। कामयाब इंसान की जिंदगी जिसकी दौलत कितनी है, जिसकी जायदाद कितनी है, जिसका बंगला कितना बड़ा है, जिसकी कार कितनी खूबसूरत है, और कितनी बार वो बदलता है, कितनी बार वो बैरून मुल्क के दौरे करता है, उसकी जॉब कितनी है, उसका जॉब के अंदर रुतबा कितना है, कितने लोग उसके अंडर काम करते हैं। इन चीज़ों को देख देख के इंसान तलाश करता है और कहता है ये कामयाब शख्स है। खुदा भी कामयाब था आसमान पर बैठे हुए,
लेकिन उसने सारे तालीम को, सारी सोच को बदलने के लिए मुनासिब वक्त पर खुदा अपने बेटे को जमीन पर भेजता है। और फिलिपियों की किताब जो नाम खत है, उसके अंदर इस बात का ऐलान किया जाता है, 2 बाब 5वीं आयत से, बस तुम्हारा मिजाज भी वही होना चाहिए जो मसीह खुदावंद का है। और वो मिजाज क्या था? उसने खुदा की जात में होकर अपने आप को खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि गुलाम की जात इख्तियार की। दुनिया ने जो मयार कायम किए जायदाद के, रुतबे के, अपने दिखावे के, उन रुतबों के बरक्स यीशु ने आज सारी दुनिया को बताया कि ये रुतबे मेरे सामने, ये जायदाद मेरे सामने कुछ माने नहीं रखती है। क्योंकि हम इंसान सिर्फ शायद चीजों से इंसानों को तोलना चाहते हैं, और खुदा ऐसा नहीं चाहता है। मरहूम पापा आज़म पोप फ्रांसिस गाउदेते एट एक्सुल्टाते, उनका एक लेटर जिसके अंदर, उसके 3 चैप्टर के अंदर, इस तहरीर में वो लिखते हैं, मुबारकबादियां आज के दुनिया को चैलेंज करती हैं। जो दुनिया सोचती है वो सब कुछ नहीं चाहिए है इसके अंदर। दुनिया जो मयार रखती है, दुनिया जो सोच रही है, उससे हटकर, उससे बदलकर हमें कुछ देखना है, तब हमें समझ आएगी कि मुबारकबादियां हैं क्या। उस सोच को बदलने के लिए उसने कहा, मुबारक हैं वो जो रूह के करीब है, मुबारक हैं वो जो हलीम है, मुबारक हैं वो जो गमगीन है, मुबारक हैं जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक हैं जो रहम करने वाले हैं, जो पाक दिल हैं, जो सुलह कराने वाले हैं, जो सताए जाने वाले हैं। क्या आज के दौर में किसी को कोई पसंद करता है ये लफ्ज कहना? आज के दौर में पापा आज़म इस बात का ऐलान करते हैं, मुबारकबादियां इस दौर में दुनिया के तमाम उन सोचों को चैलेंज करती है जो दुनिया सोचती है ना मुमकिन है। सो इन पे बात करेंगे गहराई में जाके क्या है। सो आए समझने की कोशिश करें ये मुबारकबादियां हैं क्या। लेकिन मुबारकबादियों को समझने के लिए लाजमी है पहली आयत के कुछ लफ्ज़ों पे गौर किया जाए। हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, एक, फिर बैठ गया और फिर मुंह खोल कर तालीम देने लगा। इन 3 लफ्ज़ों पे मैं चाहता हूं थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा ताकि समझ आ जाए क्या मुबारकबादियों के अंदर छुपा हुआ है। मुबारकबादियां जो कि खुदा के हुजूर, मुबारकबादियां का जो लफ्ज़ है, इंग्लिश ज़ुबान में इसके लिए है ब्लेसड का लफ्ज़ भी किया जाता है, ब्लेसड आर दोज। और उसके आम लफ्ज़ों में जो लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान से लफ्ज़ आया है, वहाँ से ये लफ्ज़ मकारियुस से आया है। और मकारियुस के लफ्ज़ को जब उसका तर्जुमा किया जाए तो वो खुशी की बात है। हैप्पी आर दोज, ब्लेसड आर दोज जो खुदा के हुजूर अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। गरीब होने में खुश होना, भूखे होने में खुश होना, गमगीन होने में खुश होना मुश्किल है। इसको बयान करने के लिए आज खुदावंद के हुजूर हमारी मदद की जाएगी। लेकिन इन 3 लफ्ज़ों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। वो पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ना बड़ा जरूरी था। हजूम भी था, लोग भी बहुत सारे थे। वो पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ना इसलिए जरूरी था, दुनिया को बताना था हजरत मूसा पुराने अहदनामे में
कोहे सीना के पहाड़ पर चढ़ा। उसको पहाड़ पर लेके जाना जरूरी था ताकि जब वो अपनी तालीम का आगाज करे, क्योंकि पिछले इतवार में आपने सुना रसूलों का चुनाव किया गया, आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। उन्हें चुन भी लिया, लोगों की तरबियत शुरू कर दी, और आज उनकी तरबियत का आगाज इस वाज के जरिए से होना है। और इस वाज के अंदर इस बात को वाजिया किया गया है, पहाड़ पर जो चढ़ा है वो खुदा के कलाम के मुताबिक दूसरा मूसा है, क्योंकि मूसा ने वादा किया था आखिरी जमाने में मेरी तरह का एक बड़ा नबी खुदा तुम्हें अता करेगा, जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में था। और मत्ती रसूल अपनी अंजील यहूदियों के लिए लिख रहा है, यहूदियों को ईमान को बढ़ाना चाहता है और बताना चाहता है, ये समझो ये जो तुमसे पहाड़ पर चढ़कर बात करने वाला कौन है, ये भी समझो वो शरीयत लेके आया था पहाड़ से, 10 अहकाम लेकर आया था पहाड़ से। आज ये नई तालीम लेकर, नए अहदनामे की शरीयत, नए अहदनामे का पैगाम, नए अहदनामे का कलाम लेकर आज तुम्हारे सामने यीशु आया है। बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह कलाम सुनाने के लिए बैठ गया। पहले वक्तों में खड़े होकर उस्ताद खड़े होते थे और शागिर्द बैठते थे। यीशु उस्ताद होकर बैठकर आज बताना चाह रहा है और शागिर्दों को कह रहे सुनो, सुनो, इस बात की तरफ तवज्जो दो, अपने आप को एडजस्ट करो, कहां पे भी हो सकते हो। तीसरा हिस्सा, वो अपना मुंह खोल कर, मुंह का लफ्ज ना भी इस्तेमाल किया जाता तो हमें पता था अब तालीम होने लगी है, बोलने के लिए मुंह की जरूरत है, लेकिन ये लफ्ज भी लिखने बड़े जरूरी थे। मेरे मुंह से क्या निकलता है, इसकी अहमियत हमारे कल्चर में तो बहुत सारी है। जब हम गुस्से में हो, जब हम लड़ रहे हो, तो आगे से क्या कहते हो, मेरा मुंह न खुलवाई। डरावा भी है, कुछ नया बताने का अंदाज भी है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसको डरा सकता है। शायद कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा है जिसके जरिए से वो उससे जीत हासिल कर सकता है। लेकिन कलाम में ऐसा नहीं है। कलाम में जो यीशु के मुंह खोलने की बात है वो ये है, सुनिएगा गौर से। और वो अपना मुंह खोलकर पूरी कायनात, पूरे इंसान जो उसकी आवाजें सुन रहे हैं, उन सबको ये पैगाम दिया जा रहा है। यीशु अपना मुंह खोलने लगा है। कलाम के अंदर पुराने अहदनामे में पहले सफ़े पर पहली आयत में पहली बार खुदा ने मुंह खोला था। जमीन पर गौ और अंधेरा, रूहे खुदा पानियों पर जुम्बश करती है, और खुदा ने कहा आसमान बन जाए, मुंह खुला, आसमान बन गया। जमीन बन जाए, मुंह खुला, जमीन बन गई। परिंदे बन जाए, परिंदे बन गए। जंगल और पहाड़ बन गए। सब कुछ उसके मुंह खोलने से हुआ। और बताया गया सारे इंसानों को और यहूदियों को, ये जो अब मुंह खोलने लगा है कौन है? खुदा है। ये जो अब मुंह खोलने लगा है कोई और नहीं है, खुदा है। ये जो अब मुंह खोलने लगा है, ये वो है जिसने नबियों को इल्म अता किया ताकि जाएं और उसके लोगों को ईमान में तैयार करें। और आज वो बोलने लगा है जिसने नबियों को इल्म दिया, आज वो खुद बोल रहा है। और उसके बोलने में कुदरत
और उसके बोलने के अंदर जो हिकमत है, और इस हिकमत को उसने मुबारकबादियों में आज के दिन आयां किया है। मुबारकबादियों में इन बातों को बयान किया है। आज खुदा इन मुबारकबादियों के ज़रिए से हमें अपने साथ जोड़ना चाहता है और बताना चाहता है, जिस तरह मरहूम पापा आज़म पोप फ्रांसिस ऐलान करते हैं कि मुबारकबादियाँ आज के दौर के दुनिया के इंसानों को चैलेंज करती हैं, जो उनकी दुनियावी डिमांड्स हैं उनके खिलाफ हैं, ये तो वाकई चैलेंज करती हैं। कोई भी गरीब होना नहीं चाहता है, कोई भी हलीम होना नहीं चाहता है, कोई भी गमगीन होना नहीं चाहता है, कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो पाक दिल के साथ कुछ कर सके। खुदावंद आज हम सबको इस बात के लिए तैयार करना चाहता है कि हम किस तरह इन बातों पर तवज्जो करें। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सारे बोलिएगा ज़रा, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही। और रूह के गरीब कैसे होते हैं? रूह के गरीबों को आज समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के जितने गरीब हैं वो कहते हैं वो अमीर है, मैं गरीब हूं, और जितने अमीर हैं वो कहते हैं वो गरीब है, मैं अमीर हूं। सो गरीब अमीरों की तरफ इशारा करते हैं और गरीब अमीरों की तरफ। सो हर एक की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो जीतता कौन है? कोई भी नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि गरीब होना है क्या। और गरीब होने को समझने के लिए लाजमी है हम समझें गरीब होना है मांगने वाला, भीख मांगने वाला, खुदा पर भरोसा करने वाला, जिसका भरोसा खुदा पर हो। इब्राहिम जब इसहाक को अपने साथ लेके जा रहा था पहाड़ के ऊपर कुर्बान करने के लिए, बाप लकड़ियां हमने ले ली, छुरी हमने ले ली, कुर्बानी की सारी तैयारी हो गई, तो भरा कहां है? क्या ट्रस्ट था? खुदा मुहैया करेगा। ये वो गरीबी जो चाहता है खुदा तजर्बा करो। कोपनहेगन में एक आर्टिस्ट ने एक बहुत खूबसूरत सा यीशु मसीह का मुजस्मा लगाया। इस खूबसूरत शाहकार को देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत दफा आते और उसके आगे दुआ करते थे। कुछ महीनों के बाद महसूस किया गया कि स्टैचू की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता झुक गई है। सो लोगों ने आर्टिस्ट को बुलाया और बताया गया कि ये इसकी तो गर्दन झुक गई है, क्या हुआ है? उसने कहा यहां जहां पे धूप में हमने रखा है, यहां धूप इतनी ज्यादा है और इसके मेटल के अंदर कुछ धूप की वजह से एक तब्दीली आई है और इसका सर नीचे को झुक गया है। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो सबने फैसला किया स्टैचू जैसा है इसको ऐसे रहने देना है, इसका सर नीचे को झुका रहने देना है। किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा जो भी इस स्टैचू के करीब आएगा और इसकी आंखों में आंखें डालने के लिए और इसका चेहरा देखने के लिए झुकेगा, यही तो गरीबी है।
भिखारी जब तक झुककर मांगता नहीं है तब तक वो गरीब नहीं बनता है। वो गरीब अपने आप को दिखा नहीं सकता है। और इंसान भी जब तक खुदा के आगे झुकना नहीं सीखता है तब तक वो रूह का गरीब नहीं हो सकता। गरीबी पैसे का लेन देन नहीं है, और इसीलिए पैसों वाले गरीबों को बातें करते रहेंगे और गरीब जो हैं वो अमीरों को बातें करते रहेंगे। वो अमीर है तो गरीब है, तो मैं गरीब हूं, तू अमीर है तो अमीर है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मुबारक है वो जो और रूह के गरीब हैं, जिन्होंने ये सीख लिया मुझे खुदा के आगे झुकना कैसे है, मुझे खुदा पे भरोसा कैसे करना है, मुझे इब्राहिम की तरह यकीन रखना है। खुदा मुहैया करेगा हर रोज़ मेरे ख़ानदान के लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए खुदा मुहैया करेगा, और उसके लिए मैं खुदा के आगे झुकूंगा, तब मैं खुदा की बादशाही का वारिस बनूंगा। वैसे देखते रहेंगे कुछ नहीं होगा, दिखावे से सब कुछ करते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। आज पहली तलावत में सफनिया नबी इसी बात का ऐलान करना चाहता है। खुदा रहीम लोगों को अपने बना लेता है। खुदा रहीम लोगों को प्यार करता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी आज की दूसरी तलावत में करंथियों के नाम खत में इस बात का ऐलान करता है, दुनिया हर चमकती चीज को तारीफ और देखने के काबिल समझती है, लेकिन खुदा हमाकत को पसंद कर लेता है, हकीरों को कबूल कर लेता है। उस खुदा के मानने वाले हैं हम। एक दिन एक बंदा जंगल से भागा भागा आया, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार लगा हुआ था, वुज़रा बैठे हुए थे, और ये बेकारी किसी तरीके से अंदर भी आ गया। और उसके बाद अंदर आके तो बादशाह सलामत से कहता है, बादशाह सलामत, मेरे पास कोई बड़ा तोहफा नहीं है आपको देने के लिए, मेरे पास कोई बड़ा तोहफा नहीं है आपको देने के लिए। हाँ, मेरे मशकीज़े में एक पानी है जो इतना मीठा है बादशाह सलामत, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, और मैं चाहता हूं आप इस पानी से पियो। सो बादशाह सलामत कहता, ला वो पानी दे मुझे, इतना अच्छा तोहफा। सो बादशाह सलामत का प्याला लाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, बादशाह सलामत पीता है, बड़ा खुश होता है। इतना मीठा और इतना अच्छा पानी मैंने कभी नहीं पिया। बादशाह सलामत कहता है, खजाने में से इसकी मदद करो, कुछ हीरे जवाहरात इसको दे दो। और वो चला जाता है, खुशी खुशी चला जाता है। अब जितने भी वुज़रा खड़े थे उन सबको परेशानी ये लगी है, ये पानी कैसा है, इतनी तारीफ बादशाह ने की, इतना अच्छा पानी। तो बादशाह सलामत दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं, तो ये पीछे से दो वुज़रा जल्दी जल्दी से एक एक घूंट पानी पीते हैं, और जैसे ही पीते हैं उल्टी कर देते हैं, पानी को बाहर फेंक देते हैं। बादशाह सलामत, ये क्या, ये पानी तो इतना गदला है, इसमें से बदबू आ रही है, और तू कह रहा था ये बड़ा मीठा है। बादशाह सलामत ने कहा, यही तो बात है, तुम पानी को देखते हो, मैं रूह को देखता हूं, दिल को देखता हूं। उस शख्स पर गौर करो, जब वो जंगल में बैठा हुआ था, जब उसने पहली बार पानी पिया, तो पानी पीने के बाद उसको कौन याद आया, बादशाह। ये तोहफा मैं बादशाह के लिए लेके जाऊंगा। उसकी नीयत वहां से शुरू हुई, उसके दिल को मैंने वहां से देखना शुरू किया, और वो मेरे लिए पानी लेकर आया। रास्ते का सफर और मशकीज़े और चमड़े की बदबू इस पानी में दाखिल हो गई, लेकिन मैंने
बदबू और चमड़े की खुशबू को नहीं देखा है, बल्कि मैंने उस बंदे के जज्बे को देखा कि वो जंगल में भी बैठा हुआ था, तब भी उसे बादशाह की फिक्र थी और बादशाह उसके दिल में था, वो जरूरी था। कई लोग सामने होकर भी खुदा के नहीं होते हैं, कई लोग सामने होकर भी किसी का साथ नहीं दे रहे होते हैं। और इसीलिए मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, आसूदा हो जाएंगे। हमें तवज्जो करनी है इस बात की तरफ कि मैं अपनी जिंदगी में क्या इस पैगाम को समझ पाया हूं, गरीब होने में, हलीम होने में और गमगीन होने में और रहम दिल होने में खुदा किस तरह मुझे इसकी दावत देता है। दुनिया तो आज सिर्फ ब्यूटी को पसंद करती है, दौलत को पसंद करती है, कुव्वत को पसंद करती है, और मेरे हाथ कितने कितने लंबे हैं इसको पसंद करती है। खुदावंद इसके बरक्स हमें आज बता रहा है, रूह के गरीब बनो, हलीम बन जाओ, किसी के गम में शरीक हो जाओ। मुबारक है वो जो गमगीन है। जब बैंड बाजा बज रहा होता है, जब शादी हो रही है, जब खुशी मनाई जा रही है, सारे लोग नाचते हैं। जब रोने की बात आती है तो इंसान अकेला रो रहा है। तो इसलिए कहा मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं। सो खुदा के हुजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। ये ना हो कि मेरी खुशियों में जब दौलत पास होती है, खुशियों में तो सारे ही करीब होते हैं, गम में मेरे साथ कौन कौन था, ये जरूरी है। इन मुबारकबादियों को सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? आज के दौर के इंसान को तो इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी पे, जो एआई पे, जो मॉडर्न तालीम पे जोर दे रहे हैं, ज़रूर सीखना चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन ये एआई, ये टेक्नोलॉजी खुदा के हुजूर हमारी रहनुमाई के लिए है। एक बंदा एक दिन जीपीएस लगा के किसी शहर की तरफ जा रहा था। जीपीएस समझते हैं, मैप लगा के जाना, लोकेशन लगा के जाना। सो कहीं ना कहीं उसके सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं, उसे इंटरनेट नहीं मिलता है। जब सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं मिलता है, तो गुम हो जाता है। अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं? गांव के किसी शख्स को रोकता है और उससे रास्ता पूछता है। सो उसने बताया, इसी रास्ते पे चलते जाओ, आसपास की छोटी सड़कों पे ध्यान न देना, आगे पुल आएगा वहां पे थोड़ा सा स्लो हो जाना, और रास्ते में किसी से बात ना करना, किसी से उलझना ना, तो तू जरूर पहुंच जाएगा। अब रास्ता पूछने वाले ने मजाक से इस गांव के आदमी से कहा, तूने रास्ता कम बताया है, नसीहत बहुत सारी कर दी है। उसने कहा, हाँ कुछ ऐसी ही बात है, अगर तू तो इस सड़क पर चलता जाएगा तो मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर मेरी बातों पर अमल करेगा तो बाहिफाजत पहुंच जाएगा। सो मुबारकबादियां और एआई आज के दौर में हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। मुबारकबादियां अगर हम एआई से पूछेंगे तो वो पढ़ने को 100 इस पर अमल करने के तरीके बता देंगे, क्योंकि वो मॉडर्न दुनिया के तरीके हैं। शायद
किसी न किसी तरीके से उस इल्म से हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं जो इन मुबारकबादियों की बुनियादी वजह है, जो बुनियादी इसका मुकाम है, जो खुदा के हुजूर इसके लिए हद मुकर्रर की गई है। लेकिन मुबारकबादियां ये वो रास्ता है जो यीशु मसीह का बताया हुआ है, जो हमें एग्जैक्ट उस जगह पर लेकर जाएगा और बाहिफाजत लेकर जाएगा। हम भटकेंगे नहीं, हम जख्मी नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं, बल्कि बाप की गोद तक पहुंचेंगे जो खुदावन यीशु मसीह बताना चाहता है। मुबारकबादियों पर अमल करने वाले खुदा के हुजूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे। मौजूदा टेक्नोलॉजी ज़रूर हमारी मदद करती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कभी कभार ये हमें उन रास्तों की तरफ ले जाते हैं जिनका हमें पता नहीं। जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है, कभी कभी वो हमें लंबे ज़रा रूट से ले जाते हैं, कभी कभी हमें किसी और तरफ से लेके फिर वापस ले आते हैं। और अक्सर औक़ात हमारे पैरिश के लिए ऐसा होता है, जब कोई जीपीएस के ज़रिए से आता है तो चर्च में पहुंचने की बजाय पहले ऊपर से होकर, पीछे से होकर, फिर उसके बाद घूम घुमा के फिर इस तरफ आता है। हालांकि सड़क सीधी है, लेकिन पिछली सड़क से चेंज करके इधर उधर से होकर फिर इधर तक पहुंचते हैं। सो मुबारकबादियां सीधा रास्ता बता रही हैं। एआई आपको शायद किसी तरीके से वहां तक ले जाए जो यीशु का पैगाम है, लेकिन इधर उधर भटकने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। लेकिन सोच हमारी ये होनी चाहिए, ईमान हमारा ये होना चाहिए, जो कुछ जीपीएस और एआई के ज़रिए से हमें सिखाया जा रहा है वो इंसानों का बनाया है, खुदा का नहीं है। और इंसान आज कामयाबी की जगह जो बताता है, दौलत है, बंगले हैं, कारें हैं, रुतबे हैं, पावर है, पोजीशंस हैं, लेकिन खुदा आज इसके बरक्स हम सबको बता रहा है, गरीब बनो, किसी के गम में उसका सहारा करो, किसी पर रहम करो, किसी के साथ सुलह कर लो, किसी के लिए खुदा के हुजूर पाक दिल बन जाओ ताकि खुदा के साथ जुड़ जाओ। और फिर आखिरी नुक्ता जो इसका ये जो समझने वाला है, मुसीबत और दुख में, तकलीफ में हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, बीमारी में हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे हम आज के दौर में जब सताए जाते हैं, और सताए जाने की बहुत सारी किस्में हैं, ख़ानदानी भी हैं, कुछ ख़ानदान से बाहर भी हैं, एज के लिहाज से भी हैं, बड़े और छोटों की भी बहुत सारी किस्में हैं जिसमें सताए जाने का अमल है। किस्में मज़हब के नाम से भी सताए जाते हैं, नाम यस्सु के भी सताए जाते हैं, मसीह होने की वजह से भी सताए जाते हैं, कई बार रंग और कद की वजह से भी सताए जाते हैं। सो खुदा के हुजूर खुदावंद आज बताता है, खुश हो, खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। उन्होंने यीशु को भी सताया था, तुम कौन हो, तुम इंसान हो। उन्होंने यीशु को भी सताने की कोशिश की, नबियों को भी सताया। खुदावंद कहता है खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। जमीन पर बातें करने वाले, जमीन पर सताने वाले, जमीन पर दूसरों को नीचा दिखाने वाले, दूसरों को गलत राह दिखाने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम अपने ईमान में कायम रहो, खुदा के साथ चलो, खुदा तुम्हें बरकतों से माला माल करेगा। खुदा करे कि ये मुबारकबादियाँ हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और हमेशा खुदा के साथ चलें। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से।